पहले ऑनलाइन में जो बच्चे हैं आवाज सुन पा रहे हैं सबको, ओके लिख दीजिए। चलिए सही है। मात्रक में आप सभी बच्चे पिछले क्लास में देख रहे थे दूरी का मात्रक, वही चल रहा था ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से ही आप में सुधार आते रहेगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन में पिलर डालेंगे, दीवार उठाए पिलर डाले, धीरे धीरे बढ़ते चल गए। लिखिए क्वेश्चन, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया हुआ, जस्ट चेक करें। लिखिए एक एंगस्ट्रम किसके समान होता है? एक एंगस्ट्रम किसके समान होता है? चॉइस ए 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, बी 10 के पावर माइनस 12 सेंटीमीटर, सी 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, डी 10 के पावर माइनस 9 सेंटीमीटर और ई इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक सही है। इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक सही। हम सब हाथ उठा के जान जाएंगे, बोलना नहीं है, हम यहीं से सब जान जाएंगे कितना लोग किधर है। खाली जो रहेगा दल मत बदलना देख करके सब। चलो सोच लिया साहब, कितने लोग ए सोच रहे हैं? ए ये मैं अकेले हैं जी, जमानत जब्त हो रहा है। बी सोच रहे हैं, बी। सी सोच रहे हैं, सी में तो बहुत लोग हैं। और डी सोच रहे हैं नहीं, और ई सोच रहे हैं। इनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं है तो तुम लोग क्यों रहे? ये लोग सोचते ही रह रहे हैं, अभी सोचे ही नहीं, सोचते ही रह रहे हैं। कॉपी में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, और इसीलिए माइनस 10 आंसर ए। अरे यहां सेंटीमीटर है, आई मीटर है, तो ए नहीं ना होगा जी। परीक्षा में कई लड़के वाला इतना फास्ट बनाता है, इतना वो सोचता का है, तो घर आके सोचेगा। वो खाली देखेगा एंगस्ट्रम लग गया माइनस 10, अब घर में आके समझेगा जहां सेंटीमीटर। अरे सेंटी मने होता है माइनस 2, सेंटी मने माइनस 2, सेंटी मने माइनस 2। बोलो ये 10 के पावर माइनस 12 मीटर है तो नहीं होगा, ये और माइनस 14 मीटर है तो और नहीं होगा, ये माइनस 8 है माइनस 2 माइनस 10 मीटर। बिल्कुल सही आंसर है, और सही आंसर कौन हो गया? सी, बिल्कुल सही जवाब। बोलो जी क्लियर है सबका ना? चलिए तो अब सुन लीजिए, पिछले दिन जो हम लोग सीखे थे दूरी का मात्रक, आपको याद है लंबी दूरी मापने के लिए किसका यूज किया? सबसे लंबा पार्सेल, उससे छोटा प्रकाश वर्ष, उससे छोटा खगोलीय मात्रक, याद आ गया सबको? छोटी दूरी मापने के लिए एंगस्ट्रम फर्मी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पिछला क्लास में ये सब बेस हुआ, क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। अब आज के क्लास में नीचे हेडिंग दे, नीचे लिखिए ऊर्जा का मात्रक, नीचे लिख दीजिए ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा दीजिएगा, बहुत अच्छा सेक्शन है। कई बच्चे माइनस 2 क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में फिर से समझा दीजिए। अच्छा चलिए, अच्छी बात, नहीं समझना तो केवल बोलना ईमानदारी से, अच्छी बात है। बच्चे पूछे देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इस सब बच्चे जानते हो। तो अब तुम कहो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो बोलो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर माइनस 2 से गुना करते हैं। इसलिए हमने सेंटी को हटा के माइनस 2 ऊपर में लगा दिया ताकि वह मीटर में बदल जाए, और कुछ नहीं की, जिससे अब माइनस 10 हो गया। सही आंसर था, बोलो क्लियर हो सकता ना? चलिए अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, ऊर्जा के मात्रक को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सब लोग बढ़िया से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। ऊर्जा का पहला मेन मात्रक जूल है। आपसे कहें जे, जे मतलब क्या होता है? जूल। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा। दूसरा नंबर ध्यान रखना है, कार्य ही ऊर्जा में बदलता है। बोलो सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, P बराबर W/T। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पढ़ा है? तो बोलो कार्य बराबर फॉर्मूला शक्ति गुने समय, और बोलो शक्ति का मात्रक वाट, समय का मात्रक सेकेंड, तो वाट सेकेंड, वाट सेकेंड यह भी ऊर्जा का ही मात्रक है। कभी भी हम कहेंगे वाट सेकेंड तो आप समझना कि यह एनर्जी। अगर इससे बड़ा हम लोग चले तो वाट की जगह हम लोग किलो वाट भी लिख सकते हैं, KW का मतलब किलो वाट, और यहां सेकंड भी लिख सकते हैं, यह भी ऊर्जा का मात्रक है। फिर हम लोग चले किलो वाट सेकंड को घंटा कह दें तो यह भी समय हो गया, यह भी ऊर्जा का ही मात्रक। सब ऊर्जा ही चक्र देख रहे हो। अगला नंबर एक और फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे, विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। अब बताओ जल्दी से, ये आवेश अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये वोल्ट लेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह भी ऊर्जा का मात्रक है। सुनना, ये सब इतना खतरनाक सेक्शन है ना कि लड़का तो बेचारा एक मात्रक खाली जूल रख के चलते रहता है। यहाँ तुमको देखेगा कौन भिन्न है कौन नहीं है, एकदम फुल पकड़ रखेगा तभी बनेगा, नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक। अब जल्दी बताओ आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, और विभव का वोल्ट। कूलम वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक, यानी फिर हम लोग चलते कूलम वोल्ट, कूलम वोल्ट। तो बताओ कूलम वोल्ट, इसको हम लोग सी भी लिखते हैं, यह भी ऊर्जा का मात्रक। अब यहां पर हम लोग को इतनी बात, अभी फर्स्ट राउंड का चीज हुआ, क्वेश्चन राउंड और शुरू होता है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब सारे बच्चे आंसर कर दोगे, अगर इतना पढ़ रहे हो तब, इतना नहीं पढ़ोगे तो देखना कैसे स्क्रीन करके आउट कर दे। तुमको देगा निम्नलिखित में कौन भिन्न है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा, फिर दे दिया जूल, फिर दे दिया किलोवाट, और इनमें से कोई नहीं। कौन भिन्न है? जल्दी बोलिए। हाँ, और जो तेज बच्चे हैं परीक्षा हॉल में पकड़ता है कि अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, किलोवाट घंटा ये भी ऊर्जा है, जूल भी ऊर्जा है, लेकिन वाट किलोवाट तो शक्ति है। समझ तो हुआ नहीं, वो सब एनर्जी है लेकिन यह शक्ति है, इसलिए यह भिन्न। लड़के क्या करते हैं परीक्षा हॉल में? वाट किलोवाट, ये सब सुंदर लगा, ये पता नहीं कैसा लग रहा है, इसलिए मार देता। तो पहला नंबर बेसिक चरण का जो क्वेश्चन है वो ऐसे रहेगा, इतना सभी मात्रक ऊर्जा का क्या दिमाग में सबका सेट रहेगा ना? नीचे पहले लिख दीजिए जल्दी से, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। देखो जो बच्चे पहली बार इतना मात्रक पढ़ रहे, थोड़ा धीरे धीरे एडजस्ट करो। अब कोई लोग खाली एक मात्रक करते जिंदगी में रहता है, जूल, ऊर्जा, जूल, जूल। अब वो इतना जब देखता है तो उसको लगता है कि जा ये कहां से भाग गया। जब तक फुल नहीं पढ़ रहोगे क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, तो लग जाएगा। और क्वेश्चन पूरा बनाने के लिए तुम्हारा अच्छा लेवल का क्वेश्चन तभी बनेगा, फुल एक साथ होना चाहिए। चलो जल्दी से इसको एक जगह कर लीजिए। ऊर्जा का मात्रक नीचे डैश देखिए, जूल, जूल, नीचे डैश देखिए, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड।
नीचे किलोवाट सेकेंड, किलोवाट सेकेंड, नीचे किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब लिखाएंगे क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे कूलम वोल्ट, कूलम वोल्ट, इतना लिखे घेर देना है। ये पूरा ऊर्जा का मात्रक हो गया। अब इतना से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आएगा, बोला जाए। हाँ, अरे जूल हो गया तो न्यूटन मीटर भी हो सकता है, न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, तो भी हो सकता है। जो कार्य का मात्रक है सभी होगा, और भी हो सकता है। चलिए बोला जाए वाट घंटा, बहुत अच्छा सोचो, बिल्कुल हो सकता है। एक और आपके पसंद से लिखी दीजिए, वाट घंटा हो सकता है, आपको एकदम बिल्कुल हो सकता है। आपको कभी भी देखना शक्ति में समय गुना है तो एनर्जी, बोलो क्लियर है सबका, लिख दीजिए नीचे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन राउंड से हम लोग इसको सही करेंगे, आपको सिर्फ इतना ही से अभी हम 5 क्वेश्चन दें, और वो क्वेश्चन जहां बना बस परीक्षा में सेम एकदम उसी टाइप का रहेगा, तो करने आपको आ जाएगा। देखो पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भिन्न है? निम्नलिखित में कौन भिन्न है? चॉइस ए वाट घंटा, वाट घंटा। चॉइस बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चॉइस सी किलोवाट सेकेंड, किलोवाट सेकेंड। चॉइस डी, चॉइस डी में लिख दीजिए वाट, वाट कुलम्ब, वाट कुलम्ब। चॉइस सी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही है। बोलो कौन भिन्न है? तो हम लोग देख रहे हैं वाट घंटा शक्ति गुना समय ऊर्जा है, किलोवाट सेकेंड ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, लेकिन वाट कुलम्ब ऊर्जा नहीं है, और इसमें सही आंसर कौन हो गया? डी। कोई दिक्कत नहीं है, पहला लेवल क्वेश्चन क्लियर है सबका ना? दूसरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में पूरा एनर्जी का लाइन ठीक हो जाएगा, और इसी पर तुम्हारा मेन क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन लिख दीजिए, प्रश्न, एक वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिएगा। एक वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? चॉइस लिख दीजिए जल्दी जल्दी। चॉइस ए 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, बी 3.6 गुने 10 के पावर 2 जूल, सी 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल, डी 3.6 गुने 10 के पावर 4 जूल, और ई इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक सही है। सी, कितना को सी लग रहा है? सी आवाज आया कुछ, सी लग रहा है। अच्छा, कितना को ए लग रहा है? ए लग रहा है ना? ए गुड, सेट को बना रहा था। जो सेट बनाएगा वो हम लोग सब थर्मामीटर जानते हैं, कौन जाल में किधर किधर कौन फंसेगा, सेट वही जानता है कि किधर कौन फंसेगा, वो धर लेता है। चलो देखो, जनरली आपने अगर सेट बनाया है तो हमेशा यही वाला आपको मिलेगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आपने नहीं ध्यान दिया, ये तब मिलेगा जब यहाँ किलोवाट घंटा हो, किलोवाट घंटा हो। हमने जान के वाट घंटा दे दिया, के गायब कर दिया। परीक्षा में यही होता है, लड़के हड़बड़ में जिसका साइंस है ना वो और गलती करता है, क्योंकि बुद्धि नहीं लगाता, डूबता वही है जो तैरता है। तैरेगा है, पानी है, हमको तैरने आता है, डूबे नहीं तैरने वाला तो किनारे डरते रहता है कि डूबेंगे तब लोटा से मार देता है। तैरने वाला बीच में गया तो फिजिक्स जिसका है ना वो और तेजी में बनाता है, वाट घंटा लग गया 3.6 गुने 10 के पावर 6, एकदम स्थिर से बनाना है। देखो अभी हम एक बात समझाएं, उससे आपका बेस क्लियर होगा। आपने क्या सीखा? P बराबर W/T, यानी P गुना T को W कहते हैं। P का ऐसा मात्रक क्या है? वाट, समय का सेकंड। एक वाट सेकंड में कार्य का मात्रक जूल होता है, 1 जूल होता है। यह लाइन सभी बच्चों को एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। जूल किसको कहते हैं? वाट सेकंड को ही जूल कहते हैं। ध्यान दो, हम सब लिखाएंगे, लिखने में कुछ मतलब कई लड़का का ध्यान रहता है कि ना जो लिख रहे हैं हम भी लिख लेते हैं, बाद में समझेंगे तो कभी नहीं समझ आएगा, एकदम ताजे ताजे यही समझ लेना है। वाट सेकंड को जूल कहते हैं, वाट सेकंड को जूल कहते हैं। लाइन क्लियर होगी। और कभी भी तुमको हम दे, मान लो हमने वाट घंटा दिया, हमने दिया वाट घंटा, कहा कि जूल कितना हो, तो तुम पहले सोचोगे कि सर वाट तो ठीक है, हमें सेकंड चाहिए, तब तो जूल लिखेंगे। 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड होता है, यानी 3600 वाट सेकंड होगा, उसको जूल कहेंगे, यानी सही आंसर 3600 जूल हो। अब हम लोग चेक कर लेंगे, ये 3600 तो नहीं है। अब एक और तरीका देख लो, इसी को 36 गुने 10 के पावर 2 जूल कहेंगे। इसी को स्टैंडर्ड करने के लिए 3.6 तो 10 के पावर 3 जूल कहेंगे, दशमलव हटाएंगे 10 तो फिर वही बात हो जाएगी। और इसीलिए सही आंसर यहां पर क्या हो गया? सी हो। आपको यह लाइन सभी बच्चों को हमेशा दिमाग में बैठ जाए, वाट सेकंड ही जूल होता है। बोलो दिमाग में आ गया सबको? चलिए तो जल्दी से पहले इसके हिंट्स में लिख दोगे, वाट घंटा ऐसे बदलोगे, ये लाइन हमेशा लिख दोगे कि वाट सेकंड ही जूल होता है। चलिए जो बच्चे एक बार और फिर से बोल रहे, घबरा नहीं, एक क्वेश्चन और दे देंगे तो अब सीख जाएगा। जिन लोगों को दिक्कत है ना, एक क्वेश्चन इसी टाइप का देंगे तो अब तुमको लगेगा कि हाँ सीख गया। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। अब हम इसको किलोवाट कर देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, चॉइस यही रहने देते हैं। चॉइस क्वेश्चन लिखो, 1 किलोवाट सेकंड में, क्वेश्चन लिखिए 1 किलोवाट सेकंड में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट सेकंड में कितने जूल होते हैं? चॉइस सब लिखा हुआ है, चॉइस A B C D E, चॉइस लिख दीजिए। बोलो को नहीं, बनाने दो, सभी बच्चे को बनाने दो, फिर करने लगा, बनाने दो, पहले सबको बनाने दो कि सब लोग साथ साथ चले। 1 किलोवाट सेकंड में कितने जूल होते हैं? बढ़िया से बुद्धि लगाओ। चॉइस ई मार रहा है, किलोवाट में अभी तो सिखाए थे 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। हाँ अब आया है, बहुत बढ़िया, ये आंसर अब दिखने लगा है, बहुत सुंदर, गुड। अब हमारे बहादुर लोग ए लाने लगा, देखो कई लोग अभी भी लगा ला रहा है ए, वाह गुड। देखो एक
एक बार और समझा रहे हैं, समझोगे नहीं तो कोई उपाय नहीं है। फिजिक्स में तुम चाहेगा कुछ लिख दीजिए सारा उलट जाए सर, तो तुमको याद रहेगा ना बने, और परीक्षा में कहीं से घुमा दे। तरीका पर मेन ध्यान दो, तरीका नहीं समझोगे तो नहीं होगा। पहले बताओ 1 किलोवाट सेकंड में कितने जूल होते हैं, यही क्वेश्चन है। जूल किसको कहते हैं? वाट सेकंड। वाट सेकंड को जूल कहते हैं। बोलो 1 किलोवाट सेकंड, बोलो 1 किलोवाट में 1000 वाट सेकंड। वाट सेकंड को ही जूल कहते हैं, यानी 1000 जूल। इनमें 1000 है कहीं नहीं, सही आंसर ई, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही आपने बनाया। नहीं समझा बाजी? एक क्वेश्चन और दे देते हैं, अगला में एकदम सीख जाएगा कि हमसे जिंदगी में गलत नहीं होगा। परीक्षा में वही स्थिरता तुम्हारे अंदर चाहिए कि हाँ अभी हमसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख दीजिए एकदम अब क्लियर लिखिए, अगला नंबर एकदम आपका ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ फिर रखने के फिर में नहीं रहेगा। क्वेश्चन लिखो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? हाँ, अब जो तुम्हारा आत्मा इतना देर से भटक रहा था, अब आत्मा को भटकने का शांति मिल जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? बोलो सभी बच्चे क्लियर है? 1 किलोवाट घंटा, बोलो 1 किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट में क्या होगा? 1000 वाट। 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड। 3 गुना 6 गुना 6 बोलो 36 गुने 10 के पावर 3 और 2 बोलो 5 वाट सेकंड। वाट सेकंड को ही क्या कहते हैं? जूल। एक पॉइंट दे दो 3.6, एक बढ़ जाएगा 10 के पावर 6 जूल, और सही आंसर ए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? कई बच्चे पहला नहीं लिख रहे थे, एक बार फिर से तो हम जान के तुमको 3 क्वेश्चन दिए, एकदम इस टाइप का कभी तुमको कोई समस्या ना रहे। बोलो क्लियर है सबका ना? चलिए बहुत ही बढ़िया, एकदम वेरी गुड। अब देखो एकदम क्लियर हो गया। अब कितने क्वेश्चन बनाए आपने? 4। एक और बना दीजिए बस 5 में एकदम इधर ऊर्जा का पच कल्याण हो गया। अब एनर्जी देखोगे तो तुमको एनर्जी मिलेगी कि ऊर्जा पूछा है। अब जितना घुमाएगा तुमसे बनेगा, इतना नहीं किया रहता तो जिधर घुमाता उधर जाता। ये बार बहुत भारी पूछ दिया, लेकिन अब तुम्हारा सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 4 चॉइस है, चॉइस ई, 5वां इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगर मिनट पूछेगा तो वैसे ही बैठा लेना, मिनट भी पूछ सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मिनट पूछेगा तब सर पूछेगा तो 1 मिनट में आप सेकंड जानते हो, बैठा लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखो सारे बच्चे को पहले फिर से थोड़ा सा बेस बना दे, थोड़ा सा बेस आपका रहेगा तो बहुत बढ़िया बना पाओगे। देखो अगर वोल्ट वगैरह चलेगा तो समझना पोटेंशियल का फॉर्मूला है, विभव इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, W बाई Q होता है। और इसी में हमने आपको गुना किया है, तो बताओ इसको हमने Q गुना भी किया है तो इसको W कहे। आवेश का मात्रक चार्ज का कूलम होता है और वोल्ट होता है। 1 कूलम वोल्ट को 1 जूल कहेंगे, 1 कूलम वोल्ट को ही हम लोग 1 जूल कहेंगे। अब सुने, हमें दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कूलम वोल्ट नहीं दिया है। कूलम वोल्ट कहता तो 1 जूल होता, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। और आप सभी बच्चे जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बदले इतना लिख सकते हैं। और अंतिम में क्या है? वोल्ट। दोनों कूलम वोल्ट को क्या कहते हैं? जूल। इसीलिए 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है, और सही आंसर सी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। बोलो क्लियर सबका? अब थोड़ा सा लेवल अंतिम चरण पे चलेगा, उसके बाद ऊर्जा का हम लोग एकदम धुआं उड़ा दिए। ऊर्जा अब कहीं दिक्कत तुमको नहीं देगा। अब हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट का स्टेप हम लोग फिर आपके लिए लेंगे, सुनो ऑप्टिक से। बोलो जो हम लोग बिजली का खपत करते हैं तो बिजली बिल आता है, तो बिजली बिल का कंजम्पशन भी एनर्जी में ही होता है, ऊर्जा में ही होता है। और ऊर्जा के खपत के लिए बिजली विभाग में एक शब्द का प्रयोग होता है, यूनिट। यूनिट। अब आपसे पूछा जाए कि यूनिट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक, ये भी ऊर्जा ही है। बिजली में जो ऊर्जा का खपत है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। अब तुमसे पूछा जाए 1 यूनिट किसको कहते हैं? 1 यूनिट किसको कहते हैं? तो बिजली डिपार्टमेंट कहता है कि यदि 1 किलोवाट का उपकरण 1 घंटा आप चला लेते हो तो 1 यूनिट का बिल कंजम्पशन हो जाएगा। फिर से सुनते जाना बढ़िया से। 1 किलोवाट का उपकरण मैंने 1000 वाट, 1 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट का बिल उठेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास 100 वाट के 10 बल्ब है तो 100 वाट का 10 बल्ब मतलब 1000 वाट, 1 किलोवाट। जब 1 घंटा छोड़ दोगे जलते हो तो 1 यूनिट का बिल उठ जाएगा। अब तुमसे पूछा जाए कि 1 यूनिट का बिल कितने जूल ऊर्जा खपत को कहते हैं? कितना जूल ऊर्जा खपत होगा तो 1 यूनिट का बिल होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा ही देर पहले सीखे कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा खपत होता है। अभी ना सीखे थे हम लोग, यानी 1 यूनिट। देखो कई बार हम पढ़ा के इतना पे भेज रहे हैं, अब इतना पे टेस्टिंग मारता है। हम लड़के को सब सिखा दिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अकाउंट एकदम पहलवान, परीक्षा में 1 किलोवाट पूछा ही नहीं। उसने कहा कि बिजली विभाग में 1 यूनिट का बिल कितने ऊर्जा की खपत को कहते हैं, अब चॉइस दे दी। तो तुमको हमेशा ध्यान रखना है कि वो 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा का मतलब 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। बोलो क्लियर हो गया सबको? तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से, नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखिए। 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा गुने 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 10 के पावर 6 जूल, इसी को 3.6 मेगा जूल भी कह सकते हो। तो अब ये बताओ, एनर्जी की बात क्लियर हो गई। आजकल के जो सेटर चल रहे हैं वो सुनो। आजकल के सेटर इतने तेज और स्मार्ट हैं कि मुझे नहीं लगता कि बच्चे स्मार्ट नहीं रहेंगे तो उनका क्या हाल हो। हम लोग इतना पढ़ाने के बाद भी डर रहे हैं आजकल के सेटर।
क्योंकि जब क्वेश्चन सेट करेगा तो जान के शैतानी कर देगा। क्या शैतानी करेगा? एक छात्रावास में 100 यूनिट का बिजली बिल आता है तो उस छात्रावास में विद्युत का खपत जूल में है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। बी, सुन लो, हड़बड़ा नहीं, 36 गुने 10 के पावर 7 जूल। सी, 36 गुने 10 के पावर 8 जूल। डी, 36 गुने 10 के पावर 9 जूल। ई, इनमें से कोई नहीं। एक सुन लो, हमें मालूम है, हमें को क्वेश्चन सेट करने देगा और थोड़ा सा खाली लिख देगा कि पुराने कहीं ट्रेंड में नजर ना आए तो कहा कि हम किलोवाट घंटा देंगे, हम घुमाना देंगे। कहेंगे छात्रावास में 100 यूनिट का बिल होता है तो उस छात्रावास में जूल में बिजली का खपत कितने कौन है? बना दिया। कितने लोग ए बना रहा है? ए नहीं। बी कितने लोगों? अरे बी में भी हाथ है और ये तो खाली बी मार कर रही है। आज तो सोच लिया कि बी सोच कर कोई नहीं, चलो जतरा तो बन रहा है। चलो सी कितने लोग है? सी में कौन है जी? चलो और डी कितने लोग है? डी। और ई कितने लोग हो? नहीं। अरे कितना नालायक हल्का था, एक यूनिट में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, तो 100 यूनिट है तो 100 से गुना करोगे, 3.6 गुने 10 के पावर 6 और 2 8 जूल। बोलो 8 वाला सही आंसर होगा। हाँ, तो जान के यहाँ दशमलव उड़ा दिया गया, इन्हें समझ देने में से गलती हो गया है। हाँ, कई लड़का जो है ना बना के कहना प्रिंटिंग मिस्टेक, छपने में ही सब दशमलव छपा ही नहीं है। यहाँ दशमलव हटाओगे तो 10, 36 गुने 10 के पावर 7 जूल, और इसीलिए बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अब बोलो क्वेश्चन सेटर अब घुमाए उड़ाएगा तो समझ गया ना। अब एकदम हम तैयार है कि मेरा चला लोग ताल ठोक के तैयार है, ऊर्जा से और कुछ भी आएगा तो तुम बना दो। देखो पढ़ाते समय इस बात का डर रहता है कि हाथ छोड़ रहा है उधर कहां जाए, तो ताल में नहीं भर पाएंगे तो हम लोग भी डरते रहते हैं कि कहीं घुमाया तब क्या। जो क्रिकेट बना रहा है, छत ढल रहा है, उसे मालूम है अंदर में क्या हो, तो क्रिकेट मिस्त्री है तो उसको चाहिए ना कि टाइप करके छोड़ दे। अब उसको टाइप करते समय लग रहा है अंदर आएगा ना, एक बार घुमा ही देते, जो अंदर नहीं देखा छोड़ दिया, डंडल मार के उड़ गया। तो चलिए खैर, अब ये बहुत बढ़िया आपने स्टेप बनाया। अब जल्दी से हम लोग मात्रा को सब एक जगह पहले करेंगे, थोड़ा सा लोड करेंगे लेकिन सही, अपनी बंधन मारेंगे, अगले दिन लेसन गायब हो जाएगा। जल्दी से दो कॉलम बनाओ, ऊपर हेडिंग दो महत्वपूर्ण मात्रक और भौतिक राशि। महत्वपूर्ण मात्रक और भौतिक राशि। एक लिख रहा है क्वेश्चन सेट करेगा तो कटा 50 नहीं जाएगा। अरे इतना तुमको खराब समझ रहा है। एक लिख रहा है भगवान न करके आपको सेट करने दे दे, इसे तो हमको एकदम हटा ही के छोड़ दिया आज। लिखिए महत्वपूर्ण मात्रक और भौतिक राशि, महत्वपूर्ण मात्रक और भौतिक राशि। चलिए दो कॉलम हम लोग देखें, एक साइड में लिख दें मात्रक और दूसरा साइड में लिख दें भौतिक राशि। मात्रक और भौतिक राशि, मात्रक और भौतिक राशि। देखो किसके लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं हम लोग अभी तेजी में चलेंगे और सब पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठते जाए। जैसे हम पहले एक बार में 4 चल देंगे या 5 चल देते हैं और 5-5 के सीरीज में हम लोग सुनते जाएंगे। पहले सुन लो, पहले आपको बोल लेना है फिर आंसर करेंगे। क्या आप जानते हो नॉट किसका मात्रक है? नॉट किसका मात्रक है? जल्दी बोलो। समुद्र में जो दूरी है उसको हम लोग नॉट से बोलते हैं, जैसे इधर किलोमीटर मील बोलते हैं, समुद्री दूरी को हम लोग किससे बोलेंगे? नॉट से। सुनते जाएगा पहले बढ़िया से। इसी प्रकार से अगर हम नॉट की जगह आपको हम पूछ दे फैराडे किसका मात्रक है? फैराडे किसका मात्रक है? जल्दी बोलो बोलो। अच्छा चॉइस देते हैं? नहीं चॉइस दे देते हैं। चॉइस ए आवेश, चॉइस बी विद्युत धारा, विद्युत धारा। चॉइस सी आपका है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चॉइस डी है धारिता। जल्दी बोलो किसका मात्रक है? कितने बच्चे ए बना रहे हो? हाथ उठाओ। ए। बी बना रहे हो? सी और डी बना रहे हो? वेरी गुड, धारिता। बहुत सुंदर। तो धारिता मारने वाले को लड्डू नंबर मिलता है। फैराड में धारिता, फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है और सही आंसर आवेश। सुनोगे खाली ऐसे करेंगे ना तो उलझ जाएगा, और इसलिए एकदम ध्यान से देखना है। एक फैराड सुनेगा ध्यान से, तो बहुत टर्निंग है इसमें। फैराड और फैराडे में बहुत बड़ा अंतर है, और फैराड अगर करता है तो धारिता। फैराड बे कहेगा तो चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होते, और ये आवेश का मात्रक है, इसलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगला नंबर एकदम हल्का पूछ दे, मैक संख्या। मैक संख्या वायुयान की गति मापते हैं। चलिए वेरी गुड, नॉट जलयान की गति के लिए है। और जल्दी एक और आप बता दीजिए, बैरल। बैरल, बैरल किसका मात्रक है? देखो देखो बता रही है, बोल। अरे समझ बोल, खाली उससे सुनने दो हमको। बोलो बैरल किसमें बोलता है? किसमें? 3 में तेल रखते हैं। अच्छा चलिए बैठ जाइए। हाँ तो बोलो बोलो, और एक दो है कच्चे थे। वेरी गुड। पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मापने के लिए हम लोग बैरल का प्रयोग करते हैं। तो बैरल पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा है। ऐसा ऐसा 25 मात्रक सुनना है, 25 मात्रक जिसका डाइजेस्ट है, नहीं भागेगा, एकदम फिक्स हो जाए। अब बाकी खोजते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम तुमको सब निकाल के मलाई दे रहा है कि बस मारो सीधे मोटा जाएगा। समझ रहा है ना? महना उना नहीं है, सीधे ही मखने है, ये मारो सीधे कहा सर एकदम तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी मलाई को एक जगह करें। चलिए जल्दी से सुन लो, हम जान के शुरू में सब भारी करते रहे क्योंकि सब कॉपी उल्टेगा तो शुरू वाला 10 को सब रट जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या जरूरत है, न्यूटन और इधर करी सब तो इसको याद है, वो सब भरी के शुरू में पचवा अब तक नीचे हल्का कर देंगे तो उल्टा रहेगा तो याद हो जाएगा तुमको। चलिए जल्दी से लिख दीजिए पहला नंबर नॉट। नॉट भौतिक राशि लिख दीजिए, समुद्री जलयान की गति। समुद्री जलयान की गति। नीचे दूसरा नंबर लिख दीजिए फैराडे। फैराडे, फैराडे में जल्दी बोलो। आवेश का मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। नीचे लिख दो फैराड, दोनों एक जगह कर देंगे तो कंफ्यूज नहीं होगी। फैराड जल्दी बोलो। फैराड धारिता का मात्रक, फैराड में धारिता। मैक संख्या जल्दी बोलो। वायुयान की गति, वायुयान की गति। नीचे लिख दो बैरल। बैरल, बैरल पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा।
पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा। चलिए सुनते जाओ सारे बच्चे, सुनते जाओ। पहले हम लोग जल्दी से 10 पहुंचाएं, जल्दी से लोग सुना भी होगा, जल्दी बोलो क्यूसेक। जल प्रवाह की मात्रा, नदी से जो पानी छोड़ते हैं तो आप पढ़ोगे अखबार में इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो जल प्रवाह की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूसेक। जल्दी बोलो फैदम। फैदम, समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फैदम का प्रयोग करते हैं। जल्दी बोलो डिबाई। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मात्रक डिबाई है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिबाई है। जल्दी बोलो पॉइस। पॉइस श्यानता गुणांक का, बदमाशी क्या करेगा जानता है? श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। अब ऊपर हेडिंग देगा, तरल का गाढ़ापन मापते हैं बैरल से, पॉइस से। अब वहां दे देगा तुमको डिबाई से और तब नोट से। अब लड़के तरल का गाढ़ापन लगा हड़बड़ाने। गाढ़ापन का मतलब कितना विस्कस है। विस्कस को ही हिंदी में श्यान कहते हैं और वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ही हम लोग यूनिट में क्या रखते हैं? पॉइस रखते हैं। तो इसमें गाढ़ापन मेन दिमाग में सेट रखना। हिंदी मीडियम वाले को गाढ़ापन नया शब्द देगा, इंग्लिश वाले को विस्कस थे, तो विस्कस वो समझ रहे गाढ़ापन के लिए यूज है और इसलिए पॉइस हो गया। एक और यहाँ पे जल्दी एकदम हल्का आपको ही कर ले, जल्दी से ध्यान दे दीजिए। टेस्ला। टेस्ला, तो टेस्ला और गॉस ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है। टेस्ला और गॉस दोनों चुंबकीय क्षेत्र का है। जल्दी से 10 तक पहुंचे, बोलिए। कसके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सुन, हाँ वो पहले आगे आएंगे, और बढ़ेगा। दूसरा है, लिख दीजिए जल्दी से क्यूसेक। क्यूसेक 10 तक लिख दीजिए। क्यूसेक में 10 तक जल के प्रवाह का दर। जल के प्रवाह का दर, क्यूसेक जल के प्रवाह का दर। अगला नंबर लिख दीजिए फैदम। फैदम, बोलो फैदम किसका मात्रक है? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई। नीचे लिख दो डिबाई। डिबाई विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिबाई है, बोलिए। हाँ, कूलम भी उसका ऐसा ही मात्रक है, डिबाई ऐसा यूनिट नहीं है। नीचे ट्वाइस। नीचे ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब हमने क्या बोला? श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी को ब्रैकेट में लिख देगा गाढ़ापन, कितना गाढ़ा है कोई तरल, एक ट्वाइस से इसको हम लोग बताते हैं। नीचे लिख दीजिए टेस्ला। टेस्ला कॉमा गॉस। टेस्ला और गॉस क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए तेजी में हम सुने, एक सब लोग सुने होंगे डॉब्सन। डॉब्सन, जल्दी बोलो। डॉब्सन, डिबाई और डॉब्सन, जल्दी बोलो। डॉब्सन ओजोन परत की मिठाई। वेरी गुड। चलो जल्दी से बता दो, अगला नंबर तुमको हम देते हैं बेबर। बेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। मैक्सवेल भी चुंबकीय फ्लक्स का ही मात्रक है। बेबर और मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स दोनों वही है। जल्दी बोलो हेनरी। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरण गुणांक का, चाहे स्व प्रेरण गुणांक हो, पारस्परिक प्रेरण गुणांक हो, प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है? हेनरी। आपसे पूछा जाए प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है? हेनरी। तो प्रेरण गुणांक हेनरी हो गया। अब धीरे धीरे यहां से आसान राउंड 10 चल देंगे, एकदम आपका क्लियर होते चला जाएगा। अब जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताओ, ओम किसका मात्रक है? जल्दी बोलिए। प्रतिरोध का भी है, प्रतिघात का भी है और हम लोग प्रतिबाधा का भी है। हो सकता है प्रतिबाधा पूछ दे, प्रतिघात पूछ दे, सभी ओम होता है। एक और इसमें हम लोग आराम से लिखते हैं, बोलो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। अब यहां से हल्का राउंड चलेगा, तो जल्दी लिख दीजिए डॉब्सन। डॉब्सन लिखिए ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई। अगला नंबर लिख दीजिए बेबर कॉमा मैक्सवेल। बेबर कॉमा मैक्सवेल। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चलिए नीचे लिख दो हेनरी। बोलो हेनरी किसका है? प्रेरण गुणांक का मात्रक है। प्रेरण गुणांक, हाँ, इंडक्टेंस इंग्लिश में कहते हैं, प्रेरण गुणांक को इंग्लिश में इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस भी हो सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो सकता है। प्रेरण गुणांक। नीचे लिख दो ओम। ओम का रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इंपीडेंस भी हो सकता है, रिएक्टेंस भी हो सकता है। देखो सभी हो सकता है। कई बच्चे केवल प्रतिरोध जान के रखते हैं, प्रतिरोध भी हो सकता है, प्रतिबाधा भी हो सकता है, प्रतिघात भी हो सकता है। सभी का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यानी कि केवल प्रतिरोध ओम करके जाओगे, वहां पूछेगा कि प्रतिबाधा, प्रतिघात सब ओम ही होगा। ये क्यों बता रहे हैं? जो सुन लो, वीकेसी लेवल में क्वेश्चन क्या करेगा? ओम मात्रक है, चॉइस है प्रतिरोध का, बी प्रतिबाधा का, सी प्रतिघात का, डी देगा विद्युत धारा का, ई इनमें से कोई नहीं। नालायक बच्चे को नीचे पढ़ता भी नहीं है। ओम लड़ गया, मेरा फिजिक्स में पढ़ रहा है प्रतिरोध और नीचे पढ़ेगा भी नहीं। यहाँ आंसर हो गया ई एक से अधिक सही, तीन होता, सभी का मात्रक ओम था। तो इसलिए आपको पूरा पढ़ना है, इसलिए फुल लेंथ लिखा है। चलिए 15 नंबर लिख दीजिए एम्पियर। एम्पियर, बोलो एम्पियर किसका मात्रक हो गया? विद्युत धारा का। एम्पियर विद्युत धारा का। चलिए 5 जल्दी से और बढ़ा लीजिए फटाफट, या ओवरडोज हो जाएगा, इतना पहले पच जाने दो। सुन लो पहले, कल अगले क्लास में कहानी खत्म है पहला सेक्शन का, और इसी में हम लोग जो है आपका यूनिट कर लेंगे, थोड़ा वेक्टर की भी बात इसमें कर लेंगे, सीरीज की बात भी कर लेंगे। तो अगले दिन आपका ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब नेक्स्ट क्लास से फिर पढ़ने में फिजिक्स इधर आराम लगेगा। ये सबसे बेसिक लेसन, और इस लेसन से ही कभी कभी एक अंक आराम से मिल जाता है। तो हम समझते हैं कि आराम से याद होते जाएगा सबको ना। चलिए तो आज अभी क्लास यहीं तक। अभी आपकी